The Tipramotha chairman Maharaja Pradeep Kishore Manikya Devarma instantly after arriving in the state has announced in the presence of all the media and journalists that the interlocutor will be coming in the state on 8 May and the truth and lie will prevail. On the coming 10th May, the chairman of Tipramotha Maharaja Kishore Manikya Devarma will meet the Home Minister. The chairman of Tipramotha Maharaja Pradyut Kishore Debarma has arrived in the state after a month of silence. After returning from the health treatment from the outside country, the Tipramotha chief Maharaja Pradyut Kishore Debarma has once again started and stepped in the movement of the rights and privilege of the Tiprasa people. After arriving in the state on Friday, the Tipramotha chief Maharaja Pradyut Kishore Debarma was interrogated by the media and journalists on account to initiate the interlocutor for a week. In response to the interrogation by the media, Maharaja Pradyut Kishore Debarma says the interlocutor will be coming to the state on 8 May and the truth and lie will prevail. On Friday morning, the Tipramotha chief already had a meeting with the Home Minister to meet and discuss again to the matter on the coming of 10th May. The interlocutor will arrive in the state on 8 May. On that day, whoever has questioned us will get their answers, says the Tipramotha chief. Weakness है, कमजोरी है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला. मैं ठीक हूँ. मैं एकदम ठीक हूँ. मणिपुर में जो सिचुएशन चल रहा है उसका क्या मिसमैच? मैंने बात किया है और मणिपुर में जितने भी हमारे इंडिजिनस लोग हैं, लड़के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा है कि उनका अगर उनको वापस आना है तो मैं उनका पूरा प्लेन का टिकट का पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ. ख़राब समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए. मेरा ख़राब समय में भी मेरे लोगों ने मेरे संग खड़ा रहा. तो आज अगर उनके लिए वहाँ में मणिपुर में जो सिचुएशन है अच्छा नहीं है तो मैं उनके लिए आने के लिए पूरा प्लेन का बंदोबस्त करने की कोशिश करूँगा और करूँगा है 100%. और रहा बात वायलेंस का, वायलेंस से कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है. आई अपील टू ऑल माई मैते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कुकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो इसके पीछे है कोई और है. आप लोग सामने एक संग मिलकर ठंडा शांति रखकर एक दूसरे से बात कीजिए. वायलेंस से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा और ये नुकसान का फायदा कोई और उठाएगा. मणिपुर का सीएम के साथ बातचीत हुआ? मैं मणिपुर के सीएम को जानता नहीं हूँ, मैं उनसे क्यों बात करूँगा. लेकिन मणिपुर में बहुत लीडर्स हैं जो नॉन पॉलिटिकल भी है, मैते कम्युनिटी से भी है और कुकी कम्युनिटी से भी है. मैंने उन सब से बात किया है और अगर वो चाहते कि मैं इसमें कुछ करूँ तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू इंटरवीन. लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि शांति रहना चाहिए. किसी का घर, किसी का चर्च, किसी का मंदिर को नहीं जलाना चाहिए. इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा और सोसाइटी डिवाइड होगा. अभी त्रिपुरा का बाहर का सिचुएशन क्या है? आप देखिए 8 तारीख को क्या होने वाला है. 8 तारीख को आप देखिए क्या होगा. उसके बाद आप बात कीजिए. मैंने आज ही होम मिनिस्टर से सवेरे बात किया है और 10 तारीख को मैं होम मिनिस्टर से मिल रहा हूँ और 8 तारीख को इंटरलोक्यूटर त्रिपुरा आ रहा है. और जो लोगों ने मेरे ऊपर मजाक उड़ाया था कि नहीं होगा, कहाँ गया, 28 दिन हो गया, 1 महीना, मैं 1 महीना चुप रहा हूँ. लेकिन जब मैं जवाब देता हूँ ना तो मैं ठीक तरीके से जवाब देता हूँ. अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा. 8 तारीख को इंटरलोक्यूटर्स आ रहे हैं. मैं आज समाजपति से मिल रहा हूँ, अपने पार्टी के लीडर से मिल रहा हूँ. तिपरासा का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए मैं फाइट करते रहूँगा. ये फाइट मेरा नहीं है, मेरा कम्युनिटी का है और मैं अपना कम्युनिटी के लिए हमेशा फाइट करूँगा. The people of the state are now happily waiting for the day 8 May to come. However, if the interlocutor does not come to the state on 8 May, what the initiative will the Tipramotha take in coming days will come to know in times. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.